sir. Thank you so much for your time. Our first question is, what is the impact of technology on human life? बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने जो है ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। टेक्नोलॉजी एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक आ जाती है वर्ड जो है, यानी आप इसको इंजीनियरिंग फील्ड पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपने आईटी फील्ड के अंदर इसको फोकस करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना डाइवर्सिटी है कि इंजीनियरिंग है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर फील्ड है हमारी, वो विदाउट टेक्नोलॉजी अब उसका जो है सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। यानी अगर आज से कोई 100 साल पहले का आदमी आ जाए, दुनिया इतनी चेंज हो चुकी है, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाएगा, उसकी समझ से चीज़ें बाहर होंगी कि हर चीज़ ही जो है वो चेंज हो चुकी है। ज़िंदगी की, लाइफ की डायमेंशन ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। डिफरेंट फील्ड्स के अंदर देख लें, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, आज से 100 साल पहले अगर आपने किसी को मैसेज सेंड करना था तो उसके लिए आपको जो है घोड़ों की ज़रूरत होती थी, आपको जो है एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। और अब विद इन सेकेंड्स, यानी जो काम आपका कई माह के अंदर होता था, आप विद इन सेकेंड्स के अंदर आप ईमेल यहाँ से अमेरिका जो है वो भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स के अंदर। इसी तरह से कॉल करनी है, यानी पहले ये पॉसिबल नहीं था कि यहाँ बैठकर आप अमेरिका जो है, आज से 200-300 साल पहले टेलीफोन आया, उससे अब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी ने आके जो है इतना उसमें काम कर दिया है। और मजीद यानी अब 7 डायमेंशन की तरफ हम जो जा रहे हैं, 3D 2D 4D, इनकी तरफ हम जो जा रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल जो है वो हमारी सोच से जो है वो आगे जा रही हैं। तो इसी तरह से बाकी फील्ड्स हैं। एजुकेशन की फील्ड के अंदर अभी लास्ट ईयर हमारे पास जो कोरोना था, तो उसमें टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है, आईटी ने बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे जितने भी यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट घर बैठे हुए होते थे। LMS सिस्टम्स थे, MS टीम के ऊपर, गूगल जो मीट है उसके ऊपर, यानी जो सॉफ्टवेयर थे ऑनलाइन, उनके ऊपर क्लासेस जो है उनकी कंडक्ट हुई हैं और घर बैठ के ऑनलाइन जो है। और इसी तरह से फिर बिजनेस इंडस्ट्री ने बड़ा बूम किया है, यानी आपकी जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू जितनी सेल हुई है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से, बल्कि अब तो वो फिजिकल से टोटली ई-कॉमर्स की तरफ आए हैं और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अर्न किए हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर जो आप चले जाएं, यानी बेरोजगार नौजवान थे वो ऑनलाइन काम की तरफ आए, तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो घर बैठे जो है वो लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम चले जाएं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, सेंसर के थ्रू जो हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं। तो यानी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा बाकी नहीं रह गया कि जिसको टेक्नोलॉजी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। यानी उसको आज से 200 साल 100 साल की पहले से ज़िंदगी के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया और फ्यूचर उसमें चेंजेस जारी हैं। यानी मज़ीद उसमें अभी गुंजाइश जो है वो मौजूद है, आगे जो है मज़ीद इसके अंदर जो है काम अभी चल रहा है, हो रहा है। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है हमारे पास, सबसे पहली चीज़ तो उसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो भी टेक्निकल जॉब्स जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो टेक्निकली अपनी जॉब्स के अंदर तो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, अपने काम को जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। तो अगर हम कंपैरिजन करें, एक शख्स या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपने काम को, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो बहुत आउट क्लास तरीके से जो है वो कर सकता है। उसके मुकाबले में जो हमारे पास जो लोग ऐसे हैं जो अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते, या अपने काम को जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दोनों का कंपैरिजन जो है वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो और हीरो वाला है। यानी टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अपना काम जो है वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो उसका 50% उसको मार्क्स जो है वो अवेलेबल हो रहे होते हैं। और एक बंदा जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे रहा है अपने काम को जो है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जो है, यानी स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स के ऊपर उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो जब तक आप डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के ऊपर आपको कमांड नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह से रन कर रहा है, क्या उसकी एफिशिएंसी है,
तो उसके बगैर जो है आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो नहीं बन सकते। के अंदर दूसरी जो बड़ी स्किल जो है वो होनी चाहिए कम्युनिकेशन के बाद, कि उसके काम के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल यूनिकनेस, यानी सेम काम तो सभी किए जा रहे हैं, जब तक आपकी वेबसाइट है, आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें यूनिकनेस नहीं है, आप क्रिएटिव काम नहीं करते, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाजमी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अपनी टीम को किस तरह से मैनेज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लीडरशिप टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने मार्केट के लिहाज से है अपने आप को चेंज करना है, आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव करना है। तो जब तक आप मार्केट के लिहाज से अपने आप को अडॉप्टेबल नहीं बनाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा कि वो कौन से रिसोर्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप रेकमेंड करेंगे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए? इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले तो जब आप अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं तो आपने अपना ट्रैक चूज करना है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, आपने नेटवर्क इंजीनियरिंग में जाना है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो उसकी बेसिक्स में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जैसे बात की है, तो इसके साथ फिर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यानी आपके दरमियान में भी छुट्टियां आती हैं या वीकेंड्स के दौरान आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करें, यानी अपनी स्टडीज़ के साथ। ये नहीं आपने थ्योरेटिकल नॉलेज जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसी को आपने आगे लेके चलना है, आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज की तरफ जाएं। जब तक देखें एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जो पढ़ाया जाता है और जो एक्चुअल इन सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, दोनों टोटली जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर चल रही होती हैं चीज़ें। यानी थ्योरेटिकल यहाँ पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल उस लेवल पे नहीं लेकर गए जितना हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है वो बात की जाती है, जो रिक्वायर्ड होता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एक अच्छे प्रोग्रामर को। तो वो जो पॉलिश है आपकी, वो आपको सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो है वो वहाँ जब आप एनवायरनमेंट में जाएंगे, आप प्रोग्रामर्स के साथ, वहाँ पर जो सीनियर प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ से जो ग्रूमिंग और जो स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी, वो आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को ये बात करता हूँ कि तीसरे चौथे सेमेस्टर के अंदर आप लाजमी अपना जो आपकी वेकेशंस हैं, समर वेकेशंस आती हैं, आपकी विंटर वेकेशंस आती हैं, तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम घर बैठकर वेस्ट करें या इधर उधर की एक्टिविटीज़ के अंदर वेस्ट करें, आपके पास 3 माह का टाइम है जो कि बड़ा एक सफिशिएंट टाइम है। आप एक अच्छी खासी लर्निंग उसमें जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप जो है अगर छोटे इलाकों के लोग हैं, जैसे डीजी खान है, राजनपुर, जहांपुर, हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के हैं, तो ये कोशिश करें मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाकर जो है अपना वक्त गुजारें। ये गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं इनको कीमती बनाएं, वहाँ जाकर अपनी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करें। सर जिस तरह हम देखते हैं कि कोडिंग एक आर्ट है, तो आप ये बताएं कि कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोडिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे, वो कौन सी फील्ड अडॉप्ट करें? इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स का एक जो ना, मैं उसमें उनका कसूर समझूंगा कि यानी हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है उन बेचारों ने करना क्या है। यानी पहले उनके दिमाग में भी बिठाया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने MBBS करनी है, आपने जो है इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, फिर उनका वहाँ एडमिशन नहीं होता तो उनको फिर जो है फिर वो ढूंढते हैं, अच्छा जी अब अच्छा शोबा कौन सा है, फिजिक्स में जाना चाहिए, मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, बायो में जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ आप सिर्फ टीचर, एक टीचिंग फैकल्टी आप जो है ना वो बन सकते हैं, बाकी आपके पास कोई शोबा नहीं है। उसके बाद जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बूम है मार्केट में, जिस चीज़ की जॉब सबसे ज़्यादा है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो IT की फील्ड बचती है। और इसमें मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, यानी वहाँ डेली ऐड आई हुई होती है जी 1 लाख रुपया डेली कमाएं, ऐसे जो है यानी लोगों को जो है वो बड़ी एक सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से लोगों का दिमाग IT की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स की एप्लीकेशंस हैं वो IT डिपार्टमेंट की जो है वो आई हुई हैं। यानी हमने 150 के करीब स्टूडेंट्स जो है एनरोल करने हैं और तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो है उनकी एप्लीकेशन जो है वो आई हुई हैं। तो उसमें एक तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो IT एक्सपर्ट्स बने, उनके अपनी मंशा हो, उनके अपने अंदर एक करीज हो कि वो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या IT एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जो है वो इनकरेज करूँगा कि वो IT टीम का हिस्सा बने। तो वो जो है वो IT सब्जेक्ट को जो है एज ए प्रोफेशन जो है वो चूज़ करें।
अच्छा, जो अब दूसरे जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो खुद आ गए हैं बगैर यानी सोचे समझे, जाना कहीं और था और कहीं और की बस पकड़ ली है उन्होंने, तो वो आईटी उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो क्लास के अंदर डिफरेंट कैलिबर के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी सारे के सारे प्रोग्रामर नहीं होते। मेरा आप 14-15 साल का एक्सपीरियंस जो है, तो मोस्टली आपके पास बहुत अच्छी क्लास भी अगर आई है, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैक्सिमम उसमें 15-20 स्टूडेंट्स जो है वो प्रोग्रामर यानी वो बनते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो बनता है। और वो फिर जब यानी उनका क्योंकि अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो फिर इसको एज ए पैशन जो है, इस प्रोफेशन को एज ए पैशन ले लेते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है कोडिंग करने के लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई एक एरर आ जाती है तो वो 2 दिन उनसे वो एरर ही रिमूव नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो बड़े फिर परेशान होते हैं और वो फिर इस फील्ड से बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं कि किस मुसीबत में हम पड़ गए हैं। तो उनके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके सब प्रोग्रामर बने। आप सॉफ्टवेयर के अगर इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो टेस्टिंग इसमें बड़ा मज़ेदार सा फील्ड है कि उसमें आपने लोगों की गलतियां निकालनी है, यानी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो उसके अंदर जो कमियां रह गई हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और बड़ी हैंडसम अमाउंट है, और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये क्वालिटी की जॉब्स जो आती हैं उसमें आप जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी दूसरों के कीड़े निकालना तो बड़ा आसान होता है, और खुद करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे वो एक पिक्चर की एग्जांपल है कि एक बंदे ने वो पिक्चर बनाई और उसको जो है ना रख दिया कि जी इसके अंदर जो है ना वो आप एरर्स निकालने, तो शाम को वो तस्वीर का नामो निशान ही नहीं था। और जब वो दूसरे दिन उसने जो है उसने कहा इसको करेक्शन भी करनी है, तो वो फिर जो है किसी बंदे ने उसको नहीं छेड़ा। तो सेम ऐसे ही है, दूसरों की गलतियां निकालना बड़ा आसान होता है। तो ये बड़ी आसान सी फील्ड है। टेस्टिंग में अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो ईजिली हो सकता है। और उसके बाद फिर आप नहीं आ सकते तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यानी फीमेल्स को बड़ा ग्राफिक्स के साथ, कलर्स के साथ बड़ा जो है इंटरेक्शन, एक नेचुरल इंटरेक्शन है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप आ जाएं, उसमें आप जो है यानी ब्लेंडर के ऊपर अगर आप जाते हैं, 3D एनिमेशन अगर आप सीख जाते हैं ग्राफिक्स में, तो बहुत अच्छी अमाउंट जो है उसमें। अब जितनी हमारी मूवीज़ हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा मैं हॉलीवुड की मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, तो एक जो मूवी है उसका तकरीबन जो है वो बजट मेरा ख्याल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होता है। तो उसके अंदर अगर आप चंद सेकंड्स की एनिमेशन जो है वो ऐड कर देते हैं, तो उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से अगर आपके पॉकेट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है आप एक बड़ी अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आप अगर प्रोग्रामर नहीं बन सकते तो आप इस तरफ बड़े ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं। अच्छा, देन उसके बाद जो है कंटेंट राइटिंग में बड़ा आजकल जो है काम आ रहा है, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनका कंटेंट जो है राइट करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे हैं, लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। जो स्टैंडर्ड अच्छा जो राइटेबल जो कंटेंट है, जो अट्रैक्टिव कंटेंट है, उसके लिए लोग नहीं है। उसमें आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। अगर आप यानी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है जा सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग आजकल बड़ी जा रही है। वीडियो एडिटिंग जो है इसकी भी एक नॉर्मल सी वीडियो भी बनाए तो $10-20 जो है वो उसके इजीली जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी और बहुत सारी फील्ड्स हैं ऑनलाइन अर्निंग की। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर आप चले जाएं, आप बिल्कुल यानी इन तमाम चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो आप अमेज़ॉन के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, वर्चुअल असिस्टेंट्स बन जाएं। तो यानी एक हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एक फील्ड है। आईटी स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है ये कि वो जो उनका अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसको जो है वो आगे, जिनको ये सारे काम जो है वो मुश्किल लगते हैं तो वो फिर स्कूल्स के अंदर टीचिंग में चले जाएं। MS वर्ड, MS एक्सेल जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दें, उससे भी वो अच्छी खासी जो अपनी एकेडमी अपनी स्टार्ट कर लें। आप ये बेसिक्स जो स्किल्स हैं वो उसके लिए जो है वो इजीली जो है वो पढ़ाकर अपना अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि जो अगर CS का स्टूडेंट है वो अगर पढ़ रहा है कि उसके पास उसको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर उनको डिपेंड करना चाहिए या उसको और स्किल्स भी सीखनी चाहिए मार्केट में आने के लिए? बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को बाहर हम लोग रहे वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने एक पोर्शन यानी हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्टडी का इंटर्नशिप टाइप यानी इस तरह की उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, यानी स्टूडेंट जब तक मार्केट में नहीं जाएगा उसे आप जितना मर्जी बुकिश नॉलेज दे दें, जितना मर्जी अच्छा पढ़ा दें, तो वो क्वालिटी नहीं आप बना सकते जो आपको मार्केट के अंदर जो है पॉलिश मिलती है। आपको मार्केट के अंदर से चीज़ें जो है वो अवेलेबल मिलेंगी। तो मार्केट में जाना तो मैं तो कहता हूँ कि 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाकी सारे जो है वो मार्केट का काम होना चाहिए। असाइनमेंट्स हों, वहाँ की जो है केस स्टडीज़ आपको वहाँ दी जाए मार्केट्स के साथ, और यानी रियल एनवायरनमेंट में जब आप जाएंगे तो आप स्किल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बाकी बुकिश नॉलेज जो है वो जितना मर्जी बुक्स को रट्टा लगा लें आप उसको, फिर टेक्निकल फील्ड है यानी IT जो है हमारी
ये टेक्निकल फील्ड है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, आपको काम नहीं आता, आपकी CGP बेशक 4/4 है, आपको कोई बंदा जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए काबिल नहीं होगा। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आपको जॉब नहीं मिलेगी। वहाँ जाके आपसे पूछेंगे हाँ जी आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 4 साल में तकरीबन 4 दफ़ा आपकी छुट्टियां आती हैं, 3 माह 2 माह की, तो 4 दिया 12, पूरा एक साल आपके पास अवेलेबल है। आप एक साल जो है वो अपनी छुट्टियों में आप जो है सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, आप जो है जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ आप जो है वो कोऑपरेट कर लें, कोलैबोरेट कर लें, तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो असल इम्प्रूवमेंट है। वहाँ से आपको स्किल मिलेगी आपको, तो लाजमी जाना चाहिए आपको जो है सॉफ्टवेयर हाउस में, तो ज़रूर जाएँ आप लोग जो है। सर थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो गाजी यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो मार्केट प्लेस के अंदर अपने आप को मनवा सकें और एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन सकें? जी, गाजियंस के लिए इस दफ़ा तो बड़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो मिल रही हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस का रुख कर रहे हैं। यानी ड्यूरिंग स्टडी अभी वकास एक स्टूडेंट है, उसने कल बताया कि सर मेरा इंटरव्यू हो गया है इस्लामाबाद में, सॉफ्टवेयर मैंने ज्वाइन कर लिया है। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, तो उसमें ये है कि गाजी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम एक थोड़ा सा फार अवे हमारा इलाका है, हम थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे टेल पर बैठे हुए हैं, तो लिंक्स नहीं होते सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, क्योंकि रेफरेंस के बगैर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसमें एक तो ये है कि जॉब फेयर्स होने चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर हाउस के जो ऑनर्स हैं ये 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर आएँ, यहाँ पर अपने जो है वो जॉब फेयर्स का हिस्सा बने। जो हमारा जो स्टूडेंट कैरियर प्लानिंग का डिपार्टमेंट है उसको ये चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर स्टडी जो है उन्हें पता हो कि हमने जो है फलां जगह हमारी जो है ना वो इंटर्नशिप या जॉब जो है वो हो गई है और हमने उधर जाना है। तो इस दफ़ा तो काफ़ी फ्रीलांसिंग के ऊपर बड़ा इस दफ़ा जो हमने मोटिवेट किया अपने स्टूडेंट्स को, तो मोर देन 90 स्टूडेंट इस वक्त जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट्स कर रहे हैं। तकरीबन 50,000 से स्टार्ट करके और 4 लाख 3 लाख तक जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पर मंथ इनकम कर रहे हैं। IT गाजी यूनिवर्सिटी के जो IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। तो इस दफ़ा बस वो है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, उनको ट्रैक देना पड़ता है। तो इस दफ़ा कोशिश की है, ट्रैक दिया है बच्चों को, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है, स्टूडेंट्स काफ़ी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू।